हेलो। हाँ जी। कैसे हैं आप सब? हाँ, बहुत अच्छे हैं। चलो ठीक है, तो आज हम चैप्टर 3 करेंगे। कौन सी वाली बुक का? जो फाइनेंशियल एनालिसिस वाली, फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस वाली जो बुक है, उसका हम चैप्टर नंबर 3 करेंगे। मतलब दो ही चैप्टर हैं सिलेबस में, एक चैप्टर नंबर 3 और चैप्टर नंबर 5। ये टीएस ग्रेवाल से बोल रहा हूँ मैं, चैप्टर एनसीईआरटी में भी सेम है, बस 2 और 3 कंबाइन दे रखे हैं। ठीक है, तो चैप्टर नंबर 3 करेंगे कंपैरेटिव और कॉमन साइज स्टेटमेंट, राइट। और ये अगर इसकी और कैश फ्लो स्टेटमेंट की कंबाइंड वेटेज मिलाकर कितनी है? 10 मार्क्स की है। मतलब कैश फ्लो स्टेटमेंट और ये वाला चैप्टर दोनों मिला के 10 मार्क्स के आएंगे एग्जाम में। और सैम्पल पेपर अगर आपने देखा हो, काफी इजी चैप्टर है ये, राइट। तो हम इसको आज ही फिनिश कर देंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं। सबसे पहले तो ये समझते हैं कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस होता क्या है। ये हमने टर्म 1 में पढ़ा हुआ है। हमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनानी सीखी है, एनालिसिस के लिए हमने रेशो सीखे हैं, राइट। और कैश फ्लो स्टेटमेंट हम कर चुके हैं अभी। और अभी हम क्या कर रहे हैं? कंपैरेटिव और कॉमन साइज स्टेटमेंट्स, राइट। तो मतलब 4 तरीके होते हैं उसको करने के लिए। 4 टूल्स हैं हमारे पास बेसिकली फाइनेंशियल स्टेटमेंट को एनालाइज करने के लिए। एनालाइज करते क्यों है? क्योंकि एज एन स्टेक होल्डर सोचो, जो एज ए स्टेक होल्डर्स क्या करेंगे, मतलब इन्वेस्टर्स है या फिर जो इंटरनली मैनेजमेंट है, या जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, क्रिएटर डेटर, सारे लोग, वो किस लिए करेंगे एनालाइज? वो देखेंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट को कि कितने एसेट्स हैं, कितने लाइबिलिटीज हैं, और नेटवर्थ कितनी है बेसिकली कंपनी की। इसके अलावा प्रॉफिटेबिलिटी है या नहीं है। अकाउंटिंग में हम अकाउंटिंग रेशियोज में हमने सीखा है बहुत कुछ, राइट, कि इस पे इन्वेस्टेबल है भी या नहीं है। उनमें से एक चीज और है जो जनरली इंटरनली यूज कराई जाती है, वो है कंपैरेटिव और कॉमन साइज स्टेटमेंट्स। ठीक है, तो सबसे पहले हम देख रहे हैं जो टूल्स हैं। टूल्स क्या है? टूल्स फॉर एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट को एनालाइज करने के लिए 4 तरीके हैं जो हमें इसमें कोर्स में है अपने। एक कंपेरेबल कंपैरेटिव एनालिसिस, कंपैरेटिव स्टेटमेंट्स मतलब, और कॉमन साइज स्टेटमेंट्स, रेशियो एनालिसिस, और कैश फ्लो स्टेटमेंट्स। जो कंपैरेटिव स्टेटमेंट है ना, इसको हम हॉरिजॉन्टल भी कहते हैं, हॉरिजॉन्टल एनालिसिस। हॉरिजॉन्टल एनालिसिस कहते हैं और इसको वर्टिकल कहते हैं। ठीक है, चलो। इसके तो हम चैप्टर 4 में, टर्म 1 में सीख चुके हैं रेशियो एनालिसिस। कैश फ्लो स्टेटमेंट चैप्टर 5 में है। अभी हमारे लिए क्या करने के लिए है? चैप्टर 3 में ये दो चीजें, कंपैरेटिव स्टेटमेंट्स और कॉमन साइज स्टेटमेंट्स। ओके सर, तो ये होती क्या है उसको वन बाय वन कवर करेंगे। तो इस चैप्टर में हम क्या करने वाले हैं? एक कंपैरेटिव बैलेंस शीट, कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, कॉमन साइज बैलेंस शीट, कॉमन साइज प्रॉफिट एंड लॉस, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। सॉरी, जब स्टेटमेंट्स की बात करते हैं ना इस चैप्टर में, तो हम किसकी बात कर रहे हैं? प्रॉफिट एंड लॉस की। और मतलब अगर टेक्निकली बोले, हमने बनाना सीखा हुआ है ना स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, इसके अलावा बैलेंस शीट, बैलेंस शीट, और इसके अलावा स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, राइट। तो ये इन दो चीजों के लिए हम कंपैरेटिव और कॉमन साइज स्टेटमेंट्स बनाएंगे। ठीक है, ओके सर। तो ये बनाते कैसे हैं? उसके लिए सीधा मैं एक एग्जांपल ले, एक चीज पूछ रहा हूँ आपसे पहले, एग्जांपल लेने से पहले। अगर मैं आपसे पूछूं कि मान लो एक पीरियड 1 है, कोई भी पीरियड है, या मान लो आपके, चलो इस तरह से मान लेते हैं कि फर्स्ट इनिंग है मैच की। अगर आप क्रिकेट देखते हो तो फर्स्ट इनिंग है और ये सेकंड इनिंग है। इनिंग मतलब मैच समझ लो, फर्स्ट मैच, सेकंड मैच। विराट कोहली ने इसमें कितने बनाए? मान लो 50 रन बनाए, और फिर अगले में 70 रन बनाए। तो आप ये बता सकते हैं कि कितना
स्कोर कितना उसने मतलब जो स्कोर किया है, रन बनाए हैं, वो कितने ज्यादा या कितने कम बनाए हैं पहले मैच के मुकाबले सेकंड मैच में। सर ये भी कोई सवाल है पूछने वाला? ये तो सीधा निकाल गया, 70 माइनस 50, 20 रन बनाए हैं इन्होंने एक्स्ट्रा। वो ओके, परसेंटेज टर्म्स में बता सकते हो क्या, कितने परसेंट रन ज्यादा बनाए? तो 20 ज्यादा बनाए, तो 20 मतलब 20 डिवाइड बाई 50 इंटू 100, कितने परसेंट हुए? बताओ बताओ बताओ। 40%। ठीक है सर, ये पूछ क्यों रहे हो? ये तो सवाल हमारे में आते नहीं है। ये इसलिए पूछ रहा हूं कि अगर हमसे चेंज निकालने के लिए, मैं आपसे चेंज निकालने के लिए पूछूं, तो आप चेंज निकाल सकते हो कि कितना इंक्रीज हुआ है कितना डिक्रीज हुआ। हाँ सर, बहुत आसान चीज है ये तो। और उसकी परसेंटेज भी निकाल सकते हो फिर। ठीक है, तो जब भी हम चेंज की बात करते हैं ना, तो परसेंटेज के लिए हम उसकी जो बेस अमाउंट है वो फर्स्ट वाला लेते हैं, कि जिससे हम बेस से कंपेयर कर रहे हैं, कितना बढ़ा है कितना घटा, वो हम हमेशा बेस में लेते हैं। ठीक है, तो इसी चैप्टर में जो ये चेंज निकाला है ना हमने, इसको कहते हैं ये एब्सोल्यूट चेंज। मतलब एब्सोल्यूट चेंज मतलब क्या है? एब्सोल्यूट टर्म्स में क्या चेंज आया है। ओ, और इसको कहते हैं परसेंटेज चेंज। ओ, चलो ठीक है, फिर तो समझ में आ गई आपको बात। राहुल, इधर उधर ध्यान नहीं देना, यहाँ ध्यान दो। हाँ चलो ठीक है, मुझे मुझे दिखता है सब कुछ कैमरे के अंदर से। चलो, तो ये क्लियर है आपको? हाँ सर, ये तो क्लियर है। तो इसको हम अप्लाई कैसे करेंगे अब अपने टॉपिक पे? तो इसके एक एग्जांपल ले रहा हूं मैं। राइट, एग्जांपल क्या है? हम सबसे पहले क्या सीख रहे हैं बनाना? कंपैरेटिव बैलेंस शीट। ओके, तो इलस्ट्रेशन है एक, टीएस ग्रेवाल बुक से लिया मैंने एज इट इज। फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंस शीट ऑफ एक्स लिमिटेड एज एट 31 मार्च 2019 प्रिपेयर कंपैरेटिव बैलेंस शीट। क्या मांगा है? कंपैरेटिव बैलेंस शीट। और हमें दिया गिवन क्या इन्फॉर्मेशन है? पूरी बैलेंस शीट दे रखी है। हाँ सर, बैलेंस शीट दे रखी है, और मांगा क्या है? कंपैरेटिव बैलेंस शीट। तो देखो, जो इस तरह की स्टेटमेंट्स होती हैं उसका ना फॉर्मेट होता है, वो हमें याद करना पड़ेगा, एक तरह से ये समझ लो। बट याद करने का तरीका है, मतलब वो फॉर्मेट है, फिक्स है, वैसे ही करना पड़ेगा। ठीक है, तो हमें क्या दे रखा है? ये करंट ईयर है और ये प्रीवियस ईयर है। राइट, मतलब ये कहें तो ओपनिंग है और ये क्लोजिंग है। राइट, दूसरे तरीके से कहें तो प्रीवियस ईयर है और ये करंट ईयर है। ओके सर, किसी भी तरह से कह सकते हैं। हाँ सर, बिल्कुल कह सकते हैं। हमें क्या दिया हुआ है? इक्विटी है, लॉन्ग टर्म बोरिंग्स एंड डिवेंचर्स हैं, ट्रेड पेएबल्स है, टेंजिबल एसेट्स हैं, ट्रेड रिसीवेबल्स है, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स है। तो इसमें ज्यादा दिमाग लगाने वाली चीज है ही नहीं। क्या करना है सबसे पहले? सबसे पहले करना है, मैंने हाइड कर रही है कुछ चीजें जानबूझकर। सबसे पहले क्या करना है? एक तो जो क्वेश्चन में दे रखा था, पहले प्रीवियस ईयर दे रखा था, पहले करंट ईयर दे रखा था, फिर बाद में प्रीवियस ईयर। सबसे पहला चेंज तो ये करना है कि यहाँ क्या करना है? प्रीवियस ईयर, सॉरी, पहले करना है प्रीवियस ईयर और फिर करना है करंट ईयर। और सेम जो बैलेंस शीट क्वेश्चन में दे रखी है, सारी फिगर्स को छाप देना है ना, चेप देना है बिल्कुल। कॉपी करने में तो माहिर है, कॉपी करने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इसको कॉपी कर देना है यहां पर। ओके, और उसके बाद क्या करना है? उसके बाद अगला कॉलम आएगा, और अगला कॉलम क्या है? एब्सोल्यूट चेंज। दिख रहा है आपको? इसको हमने ए नाम दे दिया, इसको बी दे दिया, फिर हम इसको हमने सी दे दिया। सी निकला कैसे? बी माइनस ए। हम मैंने एग्जांपल दिया था ना, जो मैच में पहले मैच में रन है, दूसरे मैच में रन है, उसका। तो ये प्रीवियस ईयर है, ये करंट ईयर है। तो कितना इंक्रीज हुआ है? 6 लाख। ये डिक्रीज भी हो सकता है क्या सर? हाँ बिल्कुल हो सकता है, तो हम इसको नेगेटिव लिख देंगे। राइट, बट यहाँ इंक्रीज हुआ है कितना? 6 लाख। ये 6 लाख कैसे निकला? 18 लाख माइनस 12 लाख। बी माइनस ए, मतलब दिस कॉलम माइनस दिस कॉलम। ठीक है, ओके। और इसी तरह से नीचे तक हमने सब में निकाल दिया। 6 लैक्स माइनस 6 लैक्स 0, 6 लैक्स माइनस 3 लैक्स 3 लैक्स। राइट, 30 लैक्स माइनस 21 लैक्स 9 लैक्स। टोटल का भी निकालेंगे सर डिफरेंस? हाँ, टोटल का भी निकालेंगे।
हर एक टर्म का, मतलब सीधा सीधा छाप दिया हमने और फिर इसका डिफरेंस निकाल दिया। 18 lakhs माइनस 15 lakhs कितना, 3 lakhs। 10 lakhs माइनस 5 lakh 5 lakh। 2 lakh माइनस 1 lakh 1 lakh। ओ, और यहाँ फिर 30 में से 21 गए तो कितने, 9 लाख। हाँ सर। अब क्या आएगा, अब आएगा परसेंटेज चेंज, यहां हमने परसेंटेज में निकालना है, राइट। 6 लाख डिवाइडेड बाय 12 लाख इंटू 100, ये मैंने लिखा भी है यहाँ, राइट। 6 लाख मतलब ये रहा ना, सी सी डिवाइडेड बाय ए, समझ में आ रही है ना बात। सी डिवाइडेड बाय ए कितना, 50%। इसी तरह से 0 डिवाइडेड बाय 6 लाख 0। 3 लाख डिवाइडेड बाय 3 लाख 100%। देखो यहाँ परसेंटेज लिखो या ना लिखो चलेगा, आप ये भी लिख सकते हो 50%, 100%, 0%, या आप ऐसे भी लिख सकते हो सीधा सीधा अमाउंट, राइट। ओके, और इसी तरह से यहाँ कर दिया हमने 9 डिवाइड बाई 21, 42.86%। ओके, तो आपकी मर्जी है वहां पर। तो ये तो सिंपल है, सेम यहाँ किया हमने। 3 लाख डिवाइड बाई 15 लाख 20%। 5 लाख डिवाइड बाई 5 लाख 100%। 5 लाख डिवाइड बाय 1 लाख डिवाइड बाय 1 लाख कितना, 100%। और ये 9 लाख डिवाइड बाय 21 लाख 42.86%। आई होप क्लियर है। तो बेसिक है, कुछ भी दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए इसमें आपको। सिंपल क्या करना है, फॉर्मेट ध्यान दे लो बस। पर्टिकुलर्स का एक कॉलम आएगा, एक नोट नंबर का, एक प्रीवियस ईयर का। प्रीवियस ईयर आएगा यहाँ, ध्यान से देखना, ठीक है। और यहाँ फिर करंट ईयर आएगा, और यहाँ एब्सोल्यूट चेंज, और यहाँ फिर परसेंटेज चेंज। ठीक है, क्लियर है ये चीज। हाँ सर एकदम क्लियर है। तो एकदम क्लियर है तो हम आगे बढ़े। हाँ सर बिल्कुल बढ़ सकते हैं आगे। तो आगे चलते हैं अब हम। तो देखो इसमें ना ये बहुत सिंपल है और एग्जाम में आता भी है, ऐसी बात नहीं आता। और इसके बाद हम आ रहे हैं किस पे, कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, राइट। देखो कंपैरेटिव जो प्रॉफिट एंड लॉस वाला है ना, इसमें आपको फॉर्मेट याद होना चाहिए, इसलिए मैंने फॉर्मेट यहां दे दिया है, ठीक है। ये नया नहीं है, मैं यहाँ कॉलम्स की बात नहीं कर रहा अभी, कॉलम्स की बात अभी करते हैं। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन आता था, फिर अदर इनकम, टोटल रेवेन्यू हमने चैप्टर 1 में पढ़ा है। एक्सपेंसेस, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड, परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड, चेंजेस इन इन्वेंट्री ऑफ फिनिश गुड्स, वर्क इन प्रोग्रेस, एम्प्लॉई बेनिफिट एक्सपेंसेस, फाइनेंस कॉस्ट, डेप्रिसिएशन अमोर्टाइजेशन, अदर एक्सपेंसेस। टोटल एक्सपेंसेस बिफोर टैक्स आता था, लेस इनकम टैक्स, और फिर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। सर ये याद क्यों होना चाहिए, ये याद इसलिए होना चाहिए क्योंकि क्वेश्चन हमें जो दिया होगा ना वो इस तरह से दिया होगा, दिख रहा है। हाँ सर दिख रहा है। तो अगर इस तरह से क्वेश्चन दे दिया हमें, तो हमें तो पता होना चाहिए ना कौन सी चीज कहाँ आएगी। ओके सर, तो हम ध्यान रखेंगे, हाँ ध्यान रखना है इसका। चलो तो एक बारी फॉर्मेट देख लेते हैं। देखो ये प्रीवियस ईयर है पहले, फिर करंट ईयर है, एब्सोल्यूट चेंज है, फिर परसेंटेज चेंज है। सेम है, कंपैरेटिव बैलेंस शीट जैसा ही फॉर्मेट है, राइट। कंपेयर, बस इसमें क्या है, यहाँ इसकी हेडिंग चेंज हो जाएगी, कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द ईयर एंडेड, जिस साल के लिए भी होगा, फॉर द ईयर्स एंडेड है ना, जो 2 सालों के लिए करते हैं ना उसके लिए। और फिर ये हमें याद होना चाहिए, ये दे भी सकता है क्वेश्चन में, नहीं भी दे सकता, अगर नहीं दिया होगा तो हमें याद होना चाहिए। और ये वाला जो है ना, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा आता है एग्जाम में। चलो ठीक है, तो हम एक क्वेश्चन देखते हैं फिर इसका। फ्रॉम द फॉलोइंग स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, लॉस फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2013, प्रिपेयर कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ गुड्स सर्विसेज लिमिटेड। क्या मांगा है हमसे, कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस मांगा है। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस दे रखा है, अदर इनकम दे रखा है, एक्सपेंसेस दे रखा है, और टैक्स का रेट दे रखा है। अभी देखना ये प्रीवियस ईयर है
और ये करंट ईयर है। समझ में आ रही है ना बात? लेकिन जब हम कंपैरेटिव स्टेटमेंट बनाएंगे उसमें क्या करेंगे, प्रीवियस ईयर पहले और उसके बाद करंट ईयर। तो सेम हमने यहां कर दिया, राइट। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, ये प्रीवियस ईयर है और ये करंट ईयर है, राइट। प्रीवियस ईयर और ये करंट ईयर, ठीक है। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस है, अदर इनकम है, टोटल रेवेन्यू क्या है, इसका टोटल आ गया इन दोनों का। एक्सपेंसेस है, राइट, सॉरी एक्सपेंसेस है। फिर यहाँ पे प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ गया, इन दोनों इसको इसमें से लेस किया तो टैक्स लेस किया 50%, उसके बाद आ गया प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। अब एब्सोल्यूट चेंज कैसे निकालेंगे, एब्सोल्यूट चेंज निकाल दिया 20 लाख, मतलब सेम है बैलेंस शीट जैसे जैसे बैलेंस शीट थी ना। 20 लाख में से 15 लाख गए तो 5 लाख, राइट। और 5 लाख डिवाइड बाय 15 लाख कितना है, 33.33%, राइट। मतलब यहाँ एब्सोल्यूट चेंज निकला और यहाँ फिर परसेंटेज चेंज, सेम वैसे ही जैसे बैलेंस कंपैरेटिव बैलेंस शीट में किया हमने। ऐसी अदर इनकम में 4 लाख से कितना, 4 लाख से 10 लाख हो गया बैलेंस, 10 लाख माइनस 4 लाख 6 लाख, तो ये कितना हुआ 150%। सर 100 के ऊपर भी जा सकती है क्या परसेंटेज? हाँ बेटा 100 के ऊपर भी जा सकती है और नेगेटिव भी आ सकती है, डिपेंड करता है इस एब्सोल्यूट चेंज पर, ये नेगेटिव है या पॉजिटिव है, या पॉजिटिव डबल से भी ज्यादा है, या मतलब उसके खुद से ज्यादा है। जैसे कि 4 लाख से ज्यादा होगा तो परसेंटेज 100 ऊपर जाएगी। यहाँ फिर इस तरह से 30 लाख डिवाइड बाय 19 लाख, 11 लाख, 21 लाख डिवाइड बाय 15 लाख, 6 लाख, और 5 लाख डिवाइड बाय माइनस 4 लाख, सॉरी 9 लाख डिवाइड बाय 4 लाख, 5 लाख आया, और 5 लाख डिवाइड बाय 4 लाख कितना आया 125%। तो इस तरह से निकल जाएगा ये सारा। आई होप क्लियर है ये? हाँ सर ये क्लियर है। तो बस प्रॉफिट एंड लॉस में आप स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में पता है क्या ध्यान रखना है, ये अमाउंट दे तो दिए हमें बट हमें फॉर्मेट में डालना है इसको, और ये ऑर्डर याद रहना बहुत जरूरी है, इसीलिए मैंने ये फॉर्मेट दिया आपको। ये आपकी बुक में भी है टीएस ग्रेवाल में, या एनसीईआरटी भी आप कर रहे हो एनसीईआरटी से तो उसमें भी है, ठीक है। क्लियर है, ये फॉर्मेट याद होना चाहिए, और ये आपको याद वैसे भी होना चाहिए क्योंकि टर्म 1 में हमने कर रखा है। ओके सर, तो इतना तो क्लियर है आपको? हाँ सर ये तो बहुत आसान था। तो अब क्या करना है, अब हम आते हैं कॉमन साइज पर। देखो कॉमन साइज स्टेटमेंट को ना हम और क्या कहते हैं, हम इसको वर्टिकल एनालिसिस भी कहते हैं, क्योंकि अगर देखोगे इसमें हम क्या कर रहे थे, इसमें पीरियड टू पीरियड जा रहे थे ना ऐसे कंपैरेटिव में, बट कॉमन साइज में हम इस तरह से जाते हैं, मतलब उन्हीं अमाउंट्स में, राइट। मतलब जैसे कि इन्हीं अमाउंट्स में हम इनका इनकी किसी एक को बेस मान के परसेंटेजेस निकाल देंगे, राइट। डिफरेंसेस की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्लियर है ये इतना, है ना? अभी समझाया नहीं है, बस इतना एक पॉइंट बताया है कि फर्क क्या है कंपैरेटिव और कॉमन साइज में, ठीक है। और इसके लिए हमें 2 या उससे ज्यादा साल चाहिए होते हैं कंपैरेटिव के लिए। कॉमन साइज के लिए अगर हमारे पास 1 साल भी है ना तो हम उसकी भी स्टेटमेंट बना सकते हैं, राइट। मतलब एनालिसिस कर सकते हैं कॉमन साइज को लेकर, बट दिए हुए क्वेश्चन में 2 साल ही हूँ, ये सिर्फ एक पॉइंट बताया आपको मैंने। तो ये एक एग्जाम्पल है आपकी बुक से ही, फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंस शीट ऑफ स्टार लिमिटेड एज एट 31 मार्च 2019 प्रिपेयर कॉमन साइज बैलेंस शीट। तो इसमें हमें क्या क्या दे रखा है, शेयर कैपिटल है, रिजर्व सरप्लस है, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स है, ट्रेड पेएबल्स है, टेंजिबल एसेट्स है, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स है, राइट। प्रीवियस ईयर है, करंट ईयर है, ध्यान रखना है हमेशा करंट प्रीवियस ईयर पहले उसके बाद करंट ईयर कॉलम में, और ये नोट नंबर वाला कॉलम जरूर रखना है, इसको मत खा जाना आप, ठीक है। तो इसको कैसे करेंगे, इसको इस पूरे हिस्से को क्या करना है, डिट्टो चेप देना है, छाप देना, पूरा पूरा कॉपी कर देना है क्वेश्चन में, बट ये साल पहले और ये साल बाद में, ठीक है। बस इसका कॉलम आगे पीछे कर देना है, राइट। तो सेम मैंने कॉपी तो कर दिया, बट इसको हम क्या क्या देंगे नाम, एब्सोल्यूट अमाउंट्स, राइट। इसको हम क्या कहेंगे, एब्सोल्यूट अमाउंट्स, जो हमें बैलेंस शीट में दिया है ऑलरेडी, राइट।
जो बैलेंस शीट में दिया है उसको हम कहेंगे एब्सोल्यूट अमाउंट्स, ठीक है। और इसके अलावा फिर क्या होगा, दूसरा कॉलम होगा परसेंटेज ऑफ बैलेंस शीट टोटल, ठीक है। तो हम यहाँ क्या कर रहे हैं, देखो 1 साल का एक बार में देखना है, इसको भूल जाओ अभी थोड़ी देर के लिए, इसको भूल जाओ। हम क्या है 18 का देख रहे हैं सिर्फ, राइट। 18 के लिए देखते हैं, 5 लाख डिवाइड बाई 15 लाख 33.33%, 3 लाख डिवाइड बाई 15 लाख 20%। ओ, तो हर किसी को क्या करना है, 5 लाख डिवाइड बाई 15 लाख, 3 लाख डिवाइड बाई 15 लाख, 5 लाख डिवाइड बाई 15 लाख और 2 लाख डिवाइड बाई 15 लाख। आई होप क्लियर है। हर किसी को टोटल से डिवाइड करके टोटल के 7% निकाल लेगी, टोटल का ये अमाउंट कितना परसेंट है, ये कितना परसेंट है, ये कितना परसेंट है, ये कितना परसेंट है, और इनका टोटल तो ऑब्वियसली 100% ही आएगा क्योंकि बेस में तो यही ले रहे हैं। क्लियर है? हाँ सर क्लियर है। इसी तरह से असेट्स में आएंगे, 10 लाख डिवाइड बाई 15 लाख इंटू 100, 5 लाख डिवाइड बाई 15 लाख इंटू 100, हाँ सर बिल्कुल ठीक है। और 15 लाख डिवाइड बाई 15 लाख इंटू 100 तो 100 ही आएगा। इसी तरह से वो 2019 में चलते हैं, 10 लाख डिवाइड बाई 24 लाख इंटू 100 41.67, 2 लाख डिवाइड बाई 24 लाख इंटू 100 8.33, 8 लाख डिवाइड बाई 24 लाख इंटू 100 33.33, 4 लाख डिवाइड बाई 24 लाख इंटू 100 कितना है 16.67%। इनका टोटल तो यही आएगा 100%, ठीक है। तो ये क्लियर है आपको? देखो एक बारी मैं वापस दिखा रहा हूं, हम कंपैरेटिव में क्या कर रहे थे, अरे हर एक आइटम का एब्सोल्यूट डिफरेंस निकाल रहे थे, एब्सोल्यूट चेंज, राइट। डिफरेंस निकाल के फिर कितना चेंज है वो, चेंज डिवाइड बाय बेस अमाउंट, राइट, इनटू 100। तो हम ये कर रहे थे, बट इसमें क्या कर रहे हैं, इसमें विद इन इटसेल्फ हर एक आइटम का खुद टोटल के साथ निकाल रहे हैं परसेंटेज, दिस डिवाइड बाय 15 लाख, सॉरी, दिस डिवाइड बाय 15 लाख इंटू 100 कितना आया 33%। इस तरह से कर रहे हैं, ठीक है। क्लियर है? तो देखो ज्यादा हाईफाई चीजें नहीं है, बहुत सिंपल है, बस क्या है फॉर्मेट याद रखना है और ये हेडिंग्स, राइट। अगर आप ये हेडिंग रख लेते हो एब्सोल्यूट अमाउंट परसेंटेज ऑफ बैलेंस शीट टोटल, तो बस सिंपल है, फिर उसके बाद कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं। आई होप क्लियर है यहां तक? हाँ सर बिल्कुल क्लियर है, क्योंकि इसमें तो याद भी, बैलेंस शीट वाले में तो आपको बैलेंस शीट का फॉर्मेट भी याद रखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपको ये कॉलम पता होने चाहिए ये कैसे बनेंगे, राइट। ओके, आगे चलें एक बार। हाँ सर हम आगे चलते हैं। आगे अब क्या बचा, कॉमन साइज स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। जो फॉर्मेट की बात मैंने करी थी ना, प्रॉफिट एंड स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस का फॉर्मेट याद होना चाहिए, कॉमन साइज या कंपैरेटिव प्रॉफिट एंड लॉस का, दोनों दोनों में से कोई भी बनाने के लिए। अब देखोगे इसमें ना डिटेल ज्यादा है ना, जैसे स्टॉक, वो परचेज भी है, स्टॉक का परचेज भी है, राइट, चेंज इन इन्वेंट्री भी है, तो किस ऑर्डर में दिखाएंगे, हर एक अदर एक्सपेंसेस भी है, तो वो हमें पता होना चाहिए, राइट। वो हमें तभी पता रहेगी जब हमें फॉर्मेट याद होगा। तो देखो सबसे पहले तो क्या करेंगे, फॉर्मेट बनाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस में, तो राइट, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस 7.5 लाख और 10 लाख, अदर इनकम्स 75,000 और 1 लाख, राइट। ये कब के लिए, ये प्रीवियस ईयर है और ये करंट ईयर है, हमेशा याद रखना है। टोटल टोटल कर दिया इनका, इन दोनों का टोटल कितना 8,25,000, इन दोनों का टोटल 11 लाख, राइट। इसके बाद एक्सपेंसेस है, परचेजेस ऑफ स्टॉक इन ट्रेड, चेंजेस इन इन्वेंट्रीज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड और अदर एक्सपेंसेस, इन सब का टोटल 6,17,500। उसके बाद प्रॉफिट बिफोर टैक्स आया, इसमें से इसको लेस करके, राइट, फिर 50% टैक्स इसके ऊपर, इसके ऊपर 50% टैक्स, और फिर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 50% ही भी आ गया, ठीक है। हाँ सर ठीक है, फॉर्मेट याद है ना, क्या था फॉर्मेट,
क्या था, एब्सोल्यूट अमाउंट्स, ठीक है, इसमें प्रीवियस ईयर और करंट ईयर। उसके बाद परसेंटेज ऑफ टोटल था, बैलेंस शीट टोटल था बैलेंस शीट वाले में, बट इसमें क्या है, परसेंटेज ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। जो ये रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस है ना, पहला वाला आइटम, इसका इसके इससे कंपेयर करना है टोटल को, ठीक है। तो हमने कैसे किया है, देखो डिवाइड तो इन्हीं से होगा हर एक साल का। 2018 का चलते हैं, 7.5 लाख डिवाइड बाई 7.5 लाख इंटू 100%, 7.5 लाख, सॉरी 75,000 डिवाइड बाई 7.5 लाख, ये कितना हुआ 10%। 8,25,000 डिवाइडेड बाई 7,50,000, 1 लाख 110, मतलब 110%। 6 लाख को अगर 7.5 लाख डिवाइड 6 लाख डिवाइड बाई 7.5 लाख इंटू 100, 80%। 10,000 इंटू 7.5 लाख इंटू 100, 1.33%। 7,500 डिवाइड बाई 7.5 लाख इंटू 100, ये 1% हुआ, ठीक है। 6,17,500 डिवाइड बाई 7.5 लाख इंटू 100, 82.33%। 2,07,500 डिवाइड बाई 7.5 लाख इंटू 100, 27.67%। 1,03,750 डिवाइड बाई 7.5 लाख इंटू 100, 13.83%। ये तो सेम ही है, राइट। देखो इसमें ध्यान रखने वाली बात, किस चीज की रिक्वायरमेंट है, एक तो आपको फॉर्मेट याद हो और आपको कैलकुलेशंस करनी है, मेन इसमें कैलकुलेशंस है, क्योंकि ये वाली जो परसेंटेजेस है ना, इनमें ये टाइम टेकिंग है निकालना, एकदम से नहीं निकलेगी, ठीक है। ओके सर, इसी तरह से देखो इसमें नेगेटिव आ गया ना बैलेंस, एक एक करके करते हैं फिर भी। 10 लाख डिवाइड बाई 10 लाख इंटू 100, 100%। 1 लाख डिवाइड बाई 10 लाख इंटू 100, 10%। 11 लाख डिवाइड बाई 10 लाख इंटू 100, 110%। सर ये हमेशा 10% और 110 आएगा क्या, नहीं ऐसा जरूरी नहीं है, वो तो अमाउंट पे डिपेंड करता है, ठीक है। 7.5 लाख डिवाइड बाई 10 लाख इंटू 100, 75%। अभी -50,000 डिवाइड बाई 10 लैक्स इंटू 100, तो -5%। 10,000 डिवाइड बाई 10 लाख इंटू 100, 1%। 10 लाख 7,10,000 डिवाइड बाई 10 लाख इंटू 100, 71%। 3,90,000 डिवाइड बाई 10 लाख इंटू 100, 39%। 1,95,000 डिवाइड बाई 10 लाख इंटू 100, 19.5%। और ये भी 19.5% सेम है, तो क्लियर है। मतलब जो बेस है ना वो फिक्स है हमारा, राइट। कॉमन साइज में बेस क्या है, जब हम स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस निकाल रहे हैं तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस है हमारा बेस, और जब कॉमन साइज बैलेंस शीट बना रहे हैं तो उसमें बैलेंस शीट का जो टोटल है वो हमारा बेस है, ठीक है। आई होप क्लियर है। देखो अगर कोई डाउट है आपके तो जरूर पूछ लेना, ये चैप्टर हमारा खत्म होता है, इसके क्वेश्चन आप जरूर कर लेना। और जो वो है ना कंपैरेटिव प्रॉफिट स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, उसके तो सारे क्वेश्चन करने हैं आपको, इनफैक्ट सभी के सारे करने हैं, ज्यादा बड़े बड़े क्वेश्चन है नहीं, छोटे छोटे क्वेश्चन है इसके, ठीक है। तो आप कर लेना, डाउट हो तो आपके पास मेरा नंबर है, राइट। आप व्हाट्सएप कर सकते हो, व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हो मुझे, टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हो, बाकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स है, आप किसी भी तरह से कॉन्टेक्ट कर सकते हो, राइट। कमेंट बॉक्स भी आप कमेंट भी कर सकते हो, राइट। तो नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे फिर, राइट। ये टॉपिक हमारा फिनिश हो जाता है। अगर अभी हम देखें हमने क्या क्या कर लिया है, तो हमने अभी क्या क्या कर लिया है, हमने कैश फ्लो स्टेटमेंट, राइट, वीडियो सारी अपलोड कर दिया मैंने, राइट। और इसके अलावा कैश फ्लो स्टेटमेंट, यानी चैप्टर 5 और चैप्टर 3, ये कंपैरेटिव एंड कॉमन साइज स्टेटमेंट्स, ये भी हो गया, ठीक है। तो ये 2 चैप्टर हो गए हमारे टर्म 2 के, ये दोनों मिला के इनकी वेटेज 10 मार्क्स की है, राइट। 10 मार्क्स के खट्टे आए, मतलब दोनों ही आएंगे, राइट। ये 10 मार्क्स के आएंगे, प्रैक्टिस अच्छे से कर लेना, ये 10 मार्क्स कहीं नहीं आने चाहिए, पूरे पूरे आने चाहिए इसमें से। अब हम नेक्स्ट क्लास में नए टॉपिक के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, और
अगर आपको ये हेल्पफुल लग रही है तो दूसरों के साथ इसको शेयर भी कर देना। ठीक है, बाय बाय।